इस कहानी में क्या है, इसे ध्यान पूर्वक सुने, शुरू से अंत तक सुने, सीखने योग्य है। गौतम बुद्ध के चुप रहने के अनुभव को समझने के लिए हमें 10 प्रमुख स्थलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत करने के लिए विभिन्न स्थानों का उपयोग करते हैं। पहले, ध्यान केंद्र में चुप रहना। ध्यान केंद्र में एक महत्वपूर्ण अनुभव है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहराई से प्रभावित करता है। चुप रहना केवल शांति और स्थिरता का अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक संपूर्ण अनुभव है जो हमें स्वयं के साथ, परिवार के साथ और ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। चुप रहने के लाभ और इसका महत्व व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अनेक हैं। प्रारंभिक रूप से चुप रहना मानसिक चिंताओं और अफवाहों को संज्ञान करने का संकेत देता है। यह मन को स्वस्थ और शांत रखता है, जिससे आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। ध्यान केंद्र में चुप रहना यहाँ तक कि मन के उच्च स्तर की शक्तियों को जागृत करने में सहायक हो सकता है। आत्मिक स्तर पर चुप रहना हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने और अपने आप को अधिक जानने का अवसर देता है। ये हमें अपने असली स्वभाव और उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है, जो एक संतुलित और खुशहाल जीवन की नींव है। इससे हम अपने अंतरंग शक्तियों को भी विकसित करते हैं, जो हमें समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने में मदद करते हैं। शारीरिक स्तर पर चुप रहना तनाव को कम करने और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये हमारे दिल की गतिविधि को नियंत्रित करता है, रक्तचालन को सुधारता है और सामान्य तनाव को कम करता है। ध्यान केंद्र में चुप रहना हमें अपने शारीरिक अनुभव को समझने और संतुलित रहने में मदद करता है। सामाजिक स्तर पर चुप रहना हमें अपने परिवार और समुदाय के साथ अधिक संवेदनशील और सहयोगी बनाता है। ये संबंधों को मजबूत करता है, अन्यों की सुनने और समझने में मदद करता है और बोधगम्य संबंधों को बढ़ाता है। इससे सामाजिक हार्मोनी और सहयोग बढ़ता है, जो एक समृद्ध समुदाय की नींव है। ध्यान केंद्र में चुप रहना एक अनुभव है जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। दूसरा, संध्या स्थल पर चुप रहना एक अद्वितीय अनुभव है जो मन, शरीर और आत्मा को शांति और संयम का अनुभव कराता है। यहाँ एक चुप और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में आप अपने अंतरंग आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और आत्मा अन्वेषण का अनुभव कर सकते हैं। संध्या स्थल एक स्थान है जहाँ आप अपने आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए चुप रह सकते हैं। यहाँ सूर्यास्त या सूर्यास्त के दौरान आप वास्तविकता से अलग हो जाते हैं और अपने आत्मा के साथ जुड़ने का समय निकालते हैं। इस समय में आप अपने विचारों को शांति से संभालते हैं और अपने आत्मा की गहराई में समाहित होते हैं। संध्या स्थल पर चुप रहने के दौरान आप प्राकृतिक तत्वों के साथ एकता का अनुभव करते हैं और अपने जीवन की अनुपमता को समझने का अवसर पाते हैं। यह अनुभव आपको मानसिक तनाव को कम करने, स्वास्थ्य को सुधारने और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह आपको जीवन के मूल्यों और ध्येय की समझ में भी मदद कर सकता है और आपको एक अधिक समृद्ध और सहयोगी व्यक्तित्व विकसित करने में मदद कर सकता है। संध्या स्थल पर चुप रहना एक आनंदमय और प्रफुल्लित अनुभव है जो हमें अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने और आनंद का अनुभव करने का मौका देता है। तीसरा, निर्विकल्प स्थान या निर्विकल्प समाधि केंद्र एक ऐसा स्थान है जहां चुप रहकर अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत रखते हुए अपनी आत्मा की खोज में लगा रहता है। निर्विकल्प स्थान चुप रहने का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, जो शांति और संयुक्त चेतना का एकीकरण प्राप्त करने में मदद करता है। यहाँ पर चुप रहकर व्यक्ति अपने विचारों को संयमित करता है और अपने मन की शांति को प्राप्त करता है। ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप की मदद से व्यक्ति निर्विकल्प स्थान में चुप रहकर अपने आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित करता है। निर्विकल्प स्थान में चुप रहने के फायदे अनेक हैं। पहले तो यह मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे अवांछित विचारों और चिंताओं को दूर किया जा सकता है। दूसरे, यह आत्मा अन्वेषण का माध्यम होता है, जो हमें अपने आत्मा की गहराई में जाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है। निर्विकल्प स्थान में चुप रहना एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो हमें अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित बनाने में मदद करता है। ये हमें आत्मसमर्पण, अनुभव और समझ के माध्यम से आनंद का अनुभव करने की कला सिखाता है। निर्विकल्प स्थान में चुप रहकर हम आत्मसमर्पण की अद्वितीय और उच्च अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाता है। चौथा, मौनशाला स्थल एक ऐसा स्थान है जो चुप रहने और मौन को समर्पित किया गया है। यहाँ चुप रहने का अनुभव अद्वितीय है, क्योंकि यह एक गहरा और सामर्थ्यवान अभ्यास है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रभावित करता है। मौनशाला स्थल में चुप रहना एक साधना है जो हमें अपने आंतरिक स्वरूप की खोज में लगाता है।
यहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझने और संयमित करने का समय निकालता है। मौनशाला स्थल में चुप रहने के दौरान व्यक्ति अपने अंतरंग जगत के खोज में निरंतरता और समर्पण की भावना विकसित करता है। चुप रहना मौनशाला स्थल में हमें अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है। ये हमें अपने अंतरंग आत्मा की गहराई में प्रवेश करने का मौका देता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य और महत्व को समझने में मदद करता है। चुप रहना मौनशाला स्थल में शारीरिक स्तर पर भी लाभप्रद होता है। ये हमारे शारीरिक संरेखन को बढ़ाता है, जिससे हम स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा चुप रहना स्थिरता और शांति की भावना प्रदान करता है, जो हमें अपने अंतरंग और बाहरी दुनिया में संतुलित रहने में मदद करता है। अधिक मात्रा में चुप रहने का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मज्ञान और सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। मौनशाला स्थल में चुप रहकर हम अपने जीवन के उद्देश्य और महत्व को समझते हैं और अपने आत्मा की गहराई में प्रवेश करते हैं। ये हमें अपने जीवन को संज्ञानशीलता, सहयोग और आनंद के साथ जीने का मार्ग दिखाता है। 5वां आत्म ध्यान केंद्र। आत्म ध्यान केंद्र एक स्थान है जहां व्यक्ति अपने आत्मा की खोज में लगा रहता है और चुप रहकर अपने आत्मा के साथ संवाद करता है। ये ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया को समझने और अपने अंतरंग जीवन को समृद्ध करने का एक मार्ग प्रदान करता है। आत्म ध्यान केंद्र में चुप रहना एक अद्वितीय अनुभव है, जो हमें अपने अंतरंग आत्मा के साथ जुड़ने का अनुभव कराता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए समय निकालता है और अपने मन की शांति को प्राप्त करता है। ध्यान केंद्र में चुप रहने के दौरान व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित करता है और अपने आत्मा के साथ संवैधानिक रूप से जुड़ता है। ध्यान केंद्र में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने अंतरंग जीवन के साथ एक संबंध स्थापित करता है। ये हमें अपने अंतरंग दुनिया को समझने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में सहायक होता है। इसके अलावा ध्यान केंद्र में चुप रहना हमें अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होता है। ध्यान केंद्र में चुप रहने के द्वारा हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मार्ग को साफ करते हैं। ये हमें जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और उसे प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और सहायक कार्यों का मार्ग दिखाता है। ध्यान केंद्र में चुप रहना हमें अपने आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के साथ संबंधित नई प्रेरणाएं प्रदान करता है। 6 शांति स्थल। शांति स्थल एक ऐसा स्थान होता है जो चुप रहने के लिए समर्पित होता है और जहां लोग अपने आत्मा की खोज में लगे रहते हैं। यहाँ पर चुप रहना एक अद्वितीय अनुभव होता है जो शांति, समयगत सोच और आत्मज्ञान का मार्ग प्रदान करता है। शांति स्थल में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने जीवन को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों को संयमित करता है और अपने मन की शांति को प्राप्त करता है। ध्यान, मंत्र जाप और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित करता है और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। शांति स्थल में चुप रहने का अनुभव हमें आत्मा की अद्वितीयता और अंतरंग शांति की अनुभूति कराता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शांति स्थल में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित बनाने में मदद करता है। ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में सहायक होता है। शांति स्थल में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और उसे प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और सहायक कार्यों का मार्ग दिखाता है। ये हमें जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और उसे प्राप्त करने। 7वां तात्कालिक विराम स्थल। तात्कालिक विराम स्थल एक ऐसा स्थान होता है जो चुप रहने के लिए विशेष रूप से निर्मित किया जाता है ताकि लोग विश्राम कर सकें और अपने दिनचर्या के व्यस्तताओं से दूर रह सकें। यहाँ पर चुप रहना एक राहत और पुनर्जीवन की अनुभूति प्रदान करता है। तात्कालिक विराम स्थल का उद्देश्य लोगों को अपने जीवन की गतिविधियों से अलग करके चुप और शांति में रहने का अवसर प्रदान करना है। यह एक जगह होती है जहां लोग अपने विचारों को समझते हैं, मन को शांत करते हैं और अपने आत्मा की ऊर्जा को नवीनीकरण करते हैं। तात्कालिक विराम स्थल में चुप रहने का अनुभव हमें संयुक्त ध्यान और आत्म संयम की अद्वितीय अनुभूति प्रदान करता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने आत्मा के साथ संवाद में जाते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तात्कालिक विराम स्थल में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित बनाने में मदद करता है। ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में सहायक होता है।
तात्कालिक विराम स्थल में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और उसे प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और सहायक कार्यों का मार्ग दिखाता है। ये हमें जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और उसे प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। 8वां निर्वाण नगर में। निर्वाण नगर एक आध्यात्मिक स्थान है जहां लोग चुप रहकर अपने आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज करते हैं। यह एक स्थान है जहां ध्यान और आध्यात्मिकता का माहौल होता है, जो लोगों को अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाता है। निर्वाण नगर में चुप रहने का अनुभव हमें आत्मा की गहराई में जाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। यहाँ पर चुप रहकर लोग अपने आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं और अपने अंतरंग जीवन की गहराई में जाते हैं। निर्वाण नगर में चुप रहने का अभ्यास हमें शांति, स्थिरता और समर्थ विचार का अनुभव कराता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने आत्मा की शांति को प्राप्त करते हैं। निर्वाण नगर में चुप रहने का अभ्यास हमें आत्मा की अद्वितीयता को समझने में मदद करता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। निर्वाण नगर में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और प्राप्त करने में मदद करता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने उद्देश्य की ओर प्रगति करते हैं। नोवा सांधिका कक्ष स्थल में। सांधिका कक्ष स्थल एक ऐसा स्थान होता है जो चुप रहने के लिए समर्पित होता है और लोगों को ध्यान और मन की शांति का अनुभव कराता है। यहाँ पर चुप रहना एक अद्वितीय अनुभव होता है जो शांति, समयगत सोच और आत्मज्ञान का मार्ग प्रदान करता है। सांधिका कक्ष स्थल में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाता है और हमें अपने आत्मा की ऊर्जा को नवीनीकरण करता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं और अपने अंतरंग जीवन की गहराई में जाते हैं। सांधिका कक्ष स्थल में चुप रहने का अनुभव हमें आत्मा की अद्वितीयता और अंतरंग शांति की अनुभूति कराता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांधिका कक्ष स्थल में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित बनाने में मदद करता है। ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में सहायक होता है। 10वां मानसिक शांति का केंद्र। मानसिक शांति का केंद्र चुप रहने का एक महत्वपूर्ण साधन है जो लोगों को अपने मानसिक स्थिति को संतुलित करने और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक स्थान होता है जहां चुप रहकर मन को शांत करने और आत्मा के साथ संवाद में ले जाने का मौका प्राप्त होता है। मानसिक शांति के केंद्र में चुप रहने का अभ्यास हमें अपने विचारों को संयमित करने और शांति की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने मन की शांति को प्राप्त करते हैं और अपने आत्मा के साथ संवाद में जाते हैं। मानसिक शांति के केंद्र में चुप रहने का अभ्यास हमें आत्म अन्वेषण और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने अंतरंग जीवन की गहराई में जाते हैं और अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाते हैं। मानसिक शांति के केंद्र में चुप रहने का अभ्यास हमें आत्मा की अद्वितीयता और अंतरंग शांति की अनुभूति कराता है। यहाँ पर चुप रहकर हम अपने आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।